हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू रोशीज एजुकेशन पॉइंट। आज हम बात करेंगे क्लास 3 हिंदी टेक्स्ट बुक की। आपका टेक्स्ट बुक का नाम तो है उपवन और पाठ 2 हम पढ़ने वाले हैं। पाठ का नाम है नन्हे शहीद। इस पाठ में कुछ कठिन शब्द भी आए हैं जैसे कि नेतृत्व, आंदोलन, गिरफ्तार, इनकलाब, सितंबर, संबोधित, क्रोधित, गुर्राना, मुकुंद, जागृति, स्वतंत्रता, व्रत, संकल्प, श्रीमान, गुस्ताख, दृढ़ता, मुल्क, धैर्य, अक्षरों, हुकूमत और प्रदर्शन। अब चलिए हम पाठ की शुरुआत करते हैं। हमारा प्यारा भारत हमारा प्यारा देश है। अब हमारे देश का नाम है भारत और वो हमें काफ़ी प्यारा है। अपने देश से प्रेम करना स्वदेश प्रेम कहलाता है। जब हम अपने खुद के देश से प्रेम करते हैं तो उसे स्वदेश प्रेम के नाम से जाना जाता है। अपने देश पर जो प्राण अर्पित कर दे वह शहीद कहलाता है। अगर आप देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे देते हो तो फिर आपको हम शहीद भी कहेंगे। हमें भी अपने देश की रक्षा के लिए तन मन धन अर्पित करने के लिए तैयार रहना चाहिए। यह कहानी एक ऐसे ही देशभक्त शहीद की है। हमें भी हमेशा अगर देश को जब भी ज़रूरत पड़े तो हमें भी अपना तन मन धन देश के लिए न्यौछावर कर देना है। इस कहानी में भी हम ऐसे ही एक देशभक्त के बारे में बात करेंगे जो कि शहीद हो चुका है। असम राज्य में गोहपुर नगर है। असम एक राज्य है, वहाँ पर एक छोटा सा नगर है जिसका नाम है गोहपुर। घटना उन दिनों की है जब देश परतंत्र था। परतंत्र यानी कि लोग अंग्रेज़ों के कब्ज़े में था हमारा देश। हमारे देश में अंग्रेज़ों का शासन था। उस समय हमारे देश में अंग्रेज़ शासक थे, वो कंट्रोल करते थे अपने को। गांधी जी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हो गया था। गांधी जी ने नेतृत्व दिखाया, सामने आए, वो खड़े हुए और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। अंग्रेज़ों ने देश के बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अब अंग्रेज़ों को दिख गया था कि ये जो भारत वाले लोग हैं, भारतवासी हैं, ये हमारे खिलाफ बोलना शुरू कर चुके हैं। तो अंग्रेज़ों ने जितने भी बड़े बड़े नेता थे उन सबको जेल में डालना शुरू कर दिया। गोहपुर के भी सभी बड़े नेता जेल में डाल दिए गए। गोहपुर जो कि हमारा एक छोटा सा जगह का नाम है, नगर का नाम है, वहाँ के नेताओं को भी इन्होंने अंग्रेज़ों ने जेल में डाल दिया। पुलिस जिस किसी के हाथ में तिरंगा देखती या इंकलाब जिंदाबाद तथा अंग्रेज़ों भारत छोड़ो के नारे लगाते देखती तो उसे गिरफ्तार कर जेल में डाल देती। इसलिए आंदोलन से प्रेरित होकर लोगों ने अंग्रेज़ों को देश से बाहर निकालने का बीड़ा उठा लिया। अब पुलिस किसको गिरफ्तार करती? जो हमारे देश का तिरंगा लहरा रहा, या फिर जो इंकलाब जिंदाबाद बोलता, या फिर अगर अंग्रेज़ों भारत छोड़ो ये बोलता, कोई भी ऐसा बोलता तो पुलिस बिना उसकी बात सुने उसे जेल में डाल देती। लेकिन लोगों ने देखा, लोग एक दूसरे से सब देखकर मोटिवेट हो रहे हैं और फिर सभी ने सोचा कि हमें अब आंदोलन को ख़त्म नहीं करना है और देश को स्वतंत्र करने के बाद ही हमें दम लेना है। जिसके कारण चारों तरफ सिर्फ एक ही पुकार की गूंज थी, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो। और क्योंकि सारे लोग एकजुट होने लग गए थे इसलिए सभी तरफ सिर्फ एक ही आवाज़ गूंज रही थी और वो थी अंग्रेज़ों भारत छोड़ दो। आज़ादी की इस आंधी में बच्चे भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। वह भी जोश से इस आंदोलन में शामिल होने लगे। सभी अपना अपना तरीका अपना रहे थे। अब बड़े तो बड़े, इस आंदोलन में बच्चे भी थे। अब बच्चों को अपन सिखा नहीं सकते कि आप कौन सा तरीका अपनाओ, तो इन बच्चों को जो सही तरीका लग रहा था ये वो अपना रहे थे, लेकिन ये आंदोलन में शामिल हो रहे थे। इनका जोश भी किसी बड़े इंसान से कम नहीं था। 19 सितंबर 1942 की रात थी। गोहपुर नगर के बच्चों ने रात्रि को एक सभा की। सभा यानी कि एक मीटिंग बुलाई इन सब ने बच्चों ने मिलकर। इसमें 10 से 15 वर्ष के बालक बालिकाओं ने हिस्सा लिया। अब इस सभा में
15 से 20 वर्ष के, 10 से 15 वर्ष के जो बालक बालिकाएं थे वो सब आ गए यहाँ पे। इस सभा की अध्यक्षता एक तरह 13 वर्ष की बालिका कर रही थी। अध्यक्षता मतलब पूरी सभा को कंट्रोल करने का लीडर कौन थी? तो एक 13 वर्ष की बालिका थी। उसका नाम था कनकलता। अब उसका नाम था कनकलता। मन में जोश, आवाज में भारत माता की जय का नारा। उसने एकत्रित बच्चों को संबोधित करते हुए कहा, साथियों, अगर अंग्रेज सरकार यह समझती है कि हमारे बड़े बड़े नेताओं को जेल में बंद करके वह स्वतंत्रता संग्राम को समाप्त कर देगी तो यह उसकी भूल है। अब उस 13 वर्षीय कनकलता ने सभी बच्चों को बोला संबोधित करते हुए कि ये जो अंग्रेजी सरकार सोच रही है कि अगर हमारे नेताओं को ये गिरफ्तार कर लेंगी तो हम चुप बैठ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। इस बार हम अपनी भारत माँ को इन विदेशियों से आज़ाद करवा कर ही रहेंगे। सभी भारतवासियों को आज़ादी का हक दिलवाना है, इसलिए साथियों आगे बढ़ो और अंग्रेज़ों को भारत से खदेड़ दो। छोटी सी बच्ची सबको बोल रही है कि हमें हमारी धरती माता को इन विदेशियों से आज़ाद करवाना है, इस वजह से सभी आगे आओ और अंग्रेज़ों से भारत को खदेड़ दो। सॉरी, भारत से अंग्रेज़ों को खदेड़ दो, अंग्रेज़ों को बाहर निकाल दो। सभी बच्चे जोश में भर गए और एक स्वर में बोले, इनकलाब जिंदाबाद, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, हमें आपका साथ नहीं चाहिए, वापस जाओ वापस जाओ, हम अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ कल शहर में प्रदर्शन करेंगे। अब सभी बच्चों का ये बात सुन के बड़ा जोश आया उनके अंदर और सभी नारे लगाने लग गए। फिर इन्होंने ये तय कर लिया कि ये कल सुबह शहर में प्रदर्शन करने वाले हैं सबके आगे। बिल्कुल ठीक, कल सुबह ठीक 10 बजे हम एक जुलूस विद्यालय से शहर की कोतवाली यानी कि पुलिस स्टेशन तक ले जाएंगे और अपना प्यारा तिरंगा यूनियन जैक के स्थान पर फहराएंगे। यूनियन जैक अंग्रेज़ों का तिरंगा था, तो उस जगह हम हमारा भारत का तिरंगा फहराएंगे। साथियों, यूनियन जैक ब्रिटिश सरकार की पहचान है। यह इंग्लैंड का राष्ट्रीय ध्वज है। इंग्लैंड, जो हमारे अंग्रेज थे यानी कि ब्रिटिश थे, वो इंग्लैंड से ही तो आए थे, तो वहाँ का राष्ट्रीय ध्वज था आपका यूनियन जैक, तो उसको तो हटाएंगे और वहाँ पर हमारा तिरंगा लगाएंगे हम लोग। हमारे देश में तिरंगा ही फहरेगा। अगर भारत हमारा देश है तो हमारे देश में हम किसी और का झंडा तो फहराने नहीं देंगे। अब दूसरे दिन बच्चों का यह जुलूस वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो के नारे लगाता हुआ नगर की सड़कों से होता हुआ कोतवाली की ओर चला। अब छोटे छोटे बच्चे नारे लगाते जा रहे हैं और पुलिस स्टेशन तक जा रहे हैं। जुलूस में सबसे आगे उनकी नेता कनकलता तिरंगा झंडा लेकर चल रही थी। सबसे आगे कनकलता थी। बच्चों का जोश और देश के प्रति प्रेम देखते ही बनता था। स्वदेश प्रेम की भावना थोड़े बहुत अंतर से देश के सभी नागरिकों में देखने को मिलती, चाहे वह बड़े हों या बच्चे। बच्चों का यह उत्साह देखने लायक था। अब बच्चे काफ़ी जोश में थे, देश के प्रति उनकी भावना एक देखने लायक चीज़ थी। चाहे कोई छोटा हो चाहे कोई बड़ा हो, सबके अंदर देश के प्रति प्रेम तो आ ही गया था। अब जुलूस अभी नगर के चौक तक ही पहुंचा था कि पुलिस के सिपाहियों ने आकर उन्हें रोक दिया। उनका गोरा अफसर वहां आया। वह घोड़े पर बैठा था। बच्चों के नज़दीक आकर बोला, अगर तुम्हें जान प्यारी है तो अपने घर चले जाओ। तुम्हें पता नहीं शहर में जुलूस निकालना कानूनन अपराध है। अब जुलूस देखते ही जुलूस तो चौक तक ही आया था, जितने में ही पुलिस के सारे सिपाही आ गए वहाँ पे। और उसके बाद पुलिस का एक गोरा यानी कि ब्रिटिश अंग्रेज़ों वाला एक अफसर भी वहाँ पर आया। उसने बच्चों से बोला कि अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो घर चले जाओ, क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए अगर तुम यहाँ पर जुलूस निकालोगे तो ये अपराध माना जाता है, तुम्हें सज़ा हो सकती है, हम तुम्हें मार देंगे। डराने धमकाने की कोशिश करी उन्होंने, परंतु बच्चों का जोश न थमा। कनकलता ने शांत भाव से कहा, श्रीमान, हमें थाने तक जाना है और यह तिरंगा कोतवाली पर फहराना है, हमें जाने दीजिए। कनकलता ने बहुत ही शांतिपूर्वक उनको बोला कि हम तो देखो कोतवाली तक जाएंगे, वहाँ पर अपना तिरंगा फहराएंगे,
तो हमें आप जाने दो। कनकलता की हिम्मत देखकर तथा सुनकर अंग्रेज दरोगा हतप्रभ रह गया। वह चिल्लाया, क्या? अब उसको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि एक छोटी सी 13 वर्षीय कनकलता इतना कुछ बोल भी देगी। तो वो देखकर एकदम अचंभित रह गया कि छोटी सी बच्ची कितना कुछ बोल रही है। जी हाँ, मुझे अंग्रेज सरकार से यही कहना है कि वे मेरा भारत छोड़कर अपने देश वापस चले जाएं। हम भारतवासियों को उनकी आवश्यकता नहीं है, कनकलता ने दृढ़ता से कहा। इस बार कनकलता ने यह भी बोल दिया कि हम भारतवासियों को अंग्रेजों की ज़रूरत नहीं है, तो वो वापस जा सकते हैं। यह बात सुनकर गोरा दरोगा गुस्से से आग बबूला हो गया और बोला, तो तुम ऐसे नहीं मानोगी? मैं 3 तक गिनूंगा। यदि तुम सब यहाँ से नहीं भागे तो गोलियों से भून देगा। क्रोधित होकर गोरा अफसर चिल्लाया, चलो जाओ, भागो यहाँ से। अब गोरा अफसर तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गया। उसने फिर धमकाया कि मैं 3 तक गिनूंगा, सब भाग जाओ यहाँ से, वरना मैं गोलियाँ चलाना शुरू कर दूंगा। बच्चों की भीड़ और ज़ोर से चिल्लाई, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो। जुलूस आगे बढ़ता देख गोरा अफसर पागल सा हो गया और बोला, गोलियों से भून डालो इन मूर्खों को। और फिर धाएं धाएं की भीषण आवाज़ से सारा वातावरण गूंज उठा। अब हमारी जो बच्चों की भीड़ थी वो अभी भी नहीं रुकी। अभी भी वो आगे जा रही थी और वही नारे लगाए जा रहे थे। इस बार गोरा अफसर गुस्से से बिल्कुल लाल पीला हो गया, पागल हो गया कि ये लोग सुन नहीं रहे, और उसने आदेश दे दिया कि गोली चलाओ, इन सबको मार दो। और वहाँ पर फिर गोलियाँ ही गोलियाँ चली। एक गोली कनकलता के सीने को छेदती हुई निकल गई। उस नन्ही बालिका के शरीर से रुधिर की धारा बह चली, पर हाथ में झंडे की पकड़ और मजबूत हो गई। भारत माता की जय कहते कहते वह जमीन पर गिरने लगी। तभी मुकुंद नामक बालक आगे आया और उसने झंडे को अपने हाथ में थाम लिया, और तभी सिपाही की एक और गोली ने मुकुंद के सीने को भी छेद दिया। अब पहले सिपाही की गोली कनकलता को लगी। कनकलता गिरने वाली थी ज़मीन पे, उसके हाथ में तिरंगा था। तिरंगा ज़मीन पर हम गिरने नहीं देते हैं। तो पीछे से एक मुकुंद नामक लड़का आया, उसने तिरंगा पकड़ा, लेकिन अंग्रेज़ों ने उसको भी गोली मार दी। एक के बाद एक नन्हे देश सेवक आकर झंडा थामते रहे और गोलियां चलती रही। कई बच्चे स्वतंत्रता की इस लड़ाई में शहीद हो गए। जीते जी उन्होंने तिरंगा न गिरने दिया। शहीद होकर भी वे हम भारतवासियों को सीख दे गए अपने देश पर मत मिटने की। अब जब तक ये छोटे छोटे नन्हे से जवान जिंदा थे, उन्होंने हमारे तिरंगा, हमारा झंडे को ज़मीन पे नहीं गिरने दिया। एक एक करके आगे आते थे वो, एक एक करके तिरंगा पकड़ते थे और फिर अंग्रेज़ उनको गोली मार देते थे। यहाँ से इन छोटे छोटे बच्चों ने हमें ये सिखाया कि हमको अपने देश के लिए जान भी देनी पड़े तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। इस घटना से अंग्रेज़ी सरकार व सारा शहर हतप्रभ रह गया। कनकलता और मुकुंद का खून रंग लाया। सारे शहर में जागृति की एक नई लहर सी आ गई। नगर के नर नारी, वृद्ध, युवक सभी करो या मरो का संकल्प लेकर आगे बढ़े, और उन्होंने एक दिन शहर की कोतवाली पर प्यारा तिरंगा फहराकर उन्हें, उन नन्हे नन्हे शहीदों को श्रद्धांजलि दी। अब वो छोटे छोटे शहीद जो हुए थे बच्चे, क्या चाहते थे? वो सिर्फ वो चाहते थे कि कोतवाली पर अपना झंडा फहराया जाए। तो जब वो शहीद हो गए थे तो वो चीज़ सभी को काफ़ी बुरी लगी, और देश के जितने भारतवासी थे सब इकट्ठे हुए। सबने संकल्प लिया कि अब तो या तो कुछ करेंगे या फिर हम मर जाएंगे। फिर उनकी मेहनत रंग लाई और एक दिन उन्होंने कोतवाली के ऊपर अपना तिरंगा फहरा ही दिया। भारत माँ भी ऐसे सपूतों को पाकर धन्य हो गई। भारत की आज़ादी की लड़ाई में उन नन्हे शहीदों के साहस, धैर्य और देशभक्ति की यह मिसाल सदा सुनहरे अक्षरों में लिखी जाएगी। हम हमेशा उन छोटे छोटे जवानों की, जो उन्होंने देश के प्रति शहीद हुए थे, उनको हम कभी नहीं भूलेंगे और आज भी हम उनको याद करेंगे। सन 1947 को भारत आज़ाद हो गया, किंतु मन पर उन शहीदों के बलिदान की अमिट छाप आज भी है, जिन्होंने अपने मातृभूमि पर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। अब देश स्वतंत्र तो हो गया, लेकिन आज भी हमें उन छोटे छोटे शहीदों को हम याद करते हैं, जिन्होंने
अपने इस देश को बचाने के लिए अपनी जान को न्यौछावर कर दिया था। भारतवासी उन सबके ऋणी हैं। प्यारे बच्चों, देश की उन्नति के लिए देशभक्ति नितांत आवश्यक है। जिस व्यक्ति के हृदय में देश प्रेम नहीं, वह अधूरा है। अब भारतवासी उन बच्चों के ऋणी हैं, उधार छोड़ गए जैसे बच्चे, क्योंकि उन्होंने एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा काम कर दिया था। उन बच्चों के लिए हमेशा हमको अपने अंदर, जब भी हम स्वतंत्रता के बारे में सोचेंगे तो उन बच्चों का ख्याल हमारे दिमाग में आना चाहिए। जिस व्यक्ति के दिल में, जिस व्यक्ति के हृदय में देश के लिए ये भावना नहीं है, देश प्रेम नहीं है, वो व्यक्ति असल ज़िंदगी में अधूरा होता है। किसी कवि ने ठीक ही कहा है, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। अगर आपके हृदय में आपके देश का प्यार नहीं है तो आपका दिल भी पत्थर के समान ही लगता है। इसलिए बचपन से ही अपने देश से प्रेम करो। इसलिए जब हम छोटे होते हैं तभी से हमें हमारे देश को प्रेम करना चाहिए। सदैव इसकी रक्षा के लिए तत्पर रहो। इसके अतिरिक्त अच्छे कर्म करके तथा पढ़ लिख कर अच्छा नागरिक बनो, क्योंकि आज ज़रूरत है अपने देश को आगे बढ़ाने की। ऐसा तभी संभव होगा जब हम सब विद्वान बनेंगे। अब हमारे देश को किस चीज़ की ज़रूरत है कि सारे जो लोग हैं बचपन से ही वो देश के प्रति प्रेम रखें। और अगर हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम अच्छे काम करो, पढ़ाई लिखाई करो। पढ़ाई लिखाई करोगी तो अगर देश को जब भी ज़रूरत पड़ेगी तब हम देश के काम आ सकते हैं, और तभी हम लोग विद्वान भी बन सकते हैं। तो ये था आपका पाठ 2 ख़त्म हो चुका है। अगर इस चैप्टर में कुछ भी ऐसा हो जो आपको समझ नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।